अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर, खुशामदीद तमाम सहेलियों को, उनके घर वालों को और सब लोग जानते हैं जो लाहौर में रहते हैं कि पिछले 2 दिनों से लाहौर का मौसम इस कदर खूबसूरत हुआ है और कहा यह जाता है और मैं तो महसूस करती हूँ इस बात को कि अगर आपके इर्द गिर्द का मौसम खूबसूरत हो और हवाएं चल रही हों, हल्की हल्की बारिश हो रही हो और इस तरह का रोमांटिक और ख़ूबसूरत सा मौसम हो तो इंसान का मूड जो है वो इतना तब्दील हो जाता है और मूड भी खूबसूरत हो जाता है और आपका दिल चाहता है कि आप हर किसी से अच्छे तरीके से बात करें, कोई अच्छे अच्छे काम करें, कुछ मज़े मज़े के खाने हों, आपके ऐसे दोस्त हों जो आपके बहुत ही पसंदीदा दोस्त हैं, आपके घर वाले हों और आप मिल के उस मौसम को और उनकी कंपनी को इन्जॉय करें। और बहुत ज़रूरत होती है कि आप अपनों की कंपनी को इन्जॉय करें और उनके साथ वक्त गुजारें, क्योंकि हम कई दफ़ा लोगों को फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, अपने रिश्तों को फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, अपनों को फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं और हम इंतज़ार करते हैं कि ये ठीक हो जाए या वो ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, फिर हम इनकी कंपनी को और इन तमाम चीज़ों को इन्जॉय करना शुरू करेंगे, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हर लम्हा हम खुद खूबसूरत और हसीन बनाते हैं और उसके लिए मुसलसल एफर्ट्स करना बहुत ज़रूरी है। मगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि अल्लाह की तरफ से कुछ ख़ास अता हो जाती है जो पिछले 2 दिनों से ऐसी है कि जी मौसम इतना खूबसूरत है कि वैसे ही जब सुबह आप उठते हैं तो यू आर सो एनर्जेटिक और आप यू आर एन्जॉइंग योर सेल्फ और हर किसी की बात आपको अच्छी लग रही होती है, बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, क्योंकि अच्छा मौसम मेरे मूड के ऊपर तो बहुत तब्दीली लेकर आता है। और उसी के साथ साथ कहा यह जाता है और लोग महसूस भी करते हैं, इट्स अ फैक्ट कि खूबसूरत मौसीकी जो होती है वो भी रूह की ग़िज़ा होती है। और अच्छी मौसीकी हो, कुछ चंद एक ऐसी चीज़ें होती हैं, अच्छा मौसम, अच्छी मौसीकी या फिर कोई ऐसी खुशबुएँ होती हैं, कुछ ऐसे रंग होते हैं जो आपको पुरानी यादों में ले जाते हैं। और मौसीकी की जब हम बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि हम पिछले 3 दिनों से मुख्तलिफ़ जॉनरास जो हैं उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, उनके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये पूरा हफ़्ता इसी तरह से गुजरेगा। 7 सुर होते हैं, 7 रंग की कौसो कज़ा होती है और 7 ये जो सुर ताल के हम आपके सामने पेश कर रहे हैं हर रोज़, उसमें आज जिस जॉनरा के हवाले से हम बात करेंगे और आज जिस थीम को हमने लेकर चलना है, आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड भी है, आज है जी पॉप म्यूज़िक जो है। और पॉप म्यूज़िक की जब हम बात करते हैं तो पॉप म्यूज़िक एक ऐसी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की जो कि पूरी दुनिया में मानी जाती है, ख़ास तौर पे इंडिया जैसा मुल्क, हिंदुस्तान, जहाँ पे उनकी तहज़ीब, उनका रिलीजन के अंदर है ये सारा जो मौसीकी का सिलसिला है। मगर उसके बावजूद पॉप म्यूज़िक को जो अहमियत हासिल है, उधर भी हमारे जितने पॉप स्टार्स हैं वो यहाँ से हमारे पॉप स्टार्स को उठाते हैं, उनसे गाने गवाते हैं और वो इतने मशहूर हो जाते हैं और जब वो यहाँ पर आते हैं और उनकी वाह वाह अशश हो रही होती है। मगर हमेशा मैं ये बात कहती हूँ कि कहीं से होकर आए या कहीं से स्टैंप लग जाए, उसके बाद आप अपनों की कदर करें तो मेरा ख्याल है वो उनके भी दिलों में थोड़ा मलाल होता है और ख़ुद भी सोचना चाहिए कि क्यों हमें कहीं की स्टैंप लगानी है और उसके बाद हमें लोगों की कदर करनी है। अपनों की कदर कीजिए ताकि हमारे मुल्क की कदर पूरी दुनिया में हो। आज पॉप म्यूज़िक इंडस्ट्री के हवाले से बात होगी, इसके ओरिजिन के हवाले से हम आपको एक पैकेज भी दिखाएंगे और आज एक पॉप स्टार से भी आपकी मुलाकात होगी और बहुत सारी बातें। मगर उससे पहले हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो एक बहुत अहम सी बात है जो हम लोगों ने आपसे शेयर करनी है। और आफ्टर द ब्रेक वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि अपने आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बहुत ही एक्चुअली अहम इन्फॉर्मेशन। 2 जून है आज और आज के दिन उर्स होता है ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का, जो कि सूफ़ीज़म के हवाले से जब हम बात करते हैं तो एक बहुत ही अजीम नाम सूफ़ीज़म के हवाले से जो इस्लाम का पैगाम है वो उन्होंने दुनिया तक पहुँचाया, लोगों की तबलीग की और एक बहुत अहम किरदार है सूफ़ीज़ का इस्लाम के हवाले से। मोहब्बत का पैगाम
अमन का प्रचार हमेशा इन्होंने किया और दुनिया वालों को और इनको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब ये था कि वो अपने ज़माने के अंदर गरीबों का बहुत ख्याल रखते थे, गरीबों की बहुत परवाह किया करते थे, ज़रूरतमंद और मुफलिस लोग जो थे उनके बारे में सोचा करते थे और बहुत उनकी मदद किया करते थे। और यही उनका पैगाम भी था कि लोगों की मदद कीजिए, लोगों के काम आए किसी तरीके से। और इससे बड़ी और क्या बात है, अगर हम अपने इस्लाम के हवाले से देखें तो सबसे बड़ी बात ही ये है कि आपकी हस्ती की वजह से किसी इंसान की मदद हो जाए, किसी इंसान का आप कोई बात सुन लें और उनके लिए कुछ कर सकें, और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और हम आपको बताते चलें कि जब ये उर्स होता है तो जो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का मज़ार है, जो दरगाह है अजमेर शरीफ में, वहाँ पे मुसलमान, हिंदू, सिख हर किस्म के लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। और जो उनका दरगाह है उसके बिल्कुल साथ समा खाना है जहाँ पे कुरानी आयात से आगाज़ होता है और उसके बाद जो सिलसिला कवालियों का शुरू होता है और रात गए ये सिलसिला चला जाता है। और बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ जगहों से वहाँ पर आते हैं और इस उर्स को मनाने के लिए। और जब हम सूफ़ीज़म के हवाले से बात करते हैं तो जो पैदाइश का वक्त होता है उस वक्त को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती कि जितनी इम्पोर्टेंस जो है वो जब इंतकाल कर जाती हैं ऐसी हस्तियाँ, तो जो एक सेलिब्रेशन भी की जाती है और उस चीज़ को ज़्यादा मनाया जाता है, क्योंकि हम सब इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि जब इंतकाल होता है तो कोई मर नहीं जाता बल्कि आप मुंतकिल हो जाते हैं। ये जो आर्जी दुनिया है उससे आपका इंतकाल हो जाता है, जो हमेशा मुस्तकिल रहने वाली जो सफ़र है और दुनिया है वहाँ पर। तो आज उनका उर्स है, हम चाहते थे कि ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें। इस वक्त हमारे साथ एक दुबई से कॉल है जमील साहब की, और देखते हैं कि उन्हें क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं और क्या कहेंगे? जी ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। मैं आपका प्रोग्राम मेरी पहली चोरी देखती है तो बहुत अच्छा आप प्रोग्राम करते हैं, मैं बड़ी खुशी होती है बहुत से बैठ के देखते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई ख़ास बात, कोई दिल की बात कहना चाहते हैं, एनीथिंग स्पेशल आप पसंद कर रहे हैं शो को, उसके लिए बहुत शुक्रिया। बस यही कहेंगे कीप वॉचिंग, और अगर कोई सजेशन है तो ज़रूर दीजिएगा। उसके अलावा अगर कोई बात है तो बताइए प्लीज़। जी बस यही थी बात, मेरी सिस्टर की बात करना चाहती थी, वो यूनिवर्सिटी चली गई है, वही कुछ छोटी है, बहुत दिन चल रही थी तो वो यूनिवर्सिटी निकल गई है, अभी निकली है। अच्छा, बात करनी थी। आपकी आवाज़ मुझे क्लियर आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा प्लीज़। अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गई है जी। अच्छा, यहाँ पे मैं जो हमारी देखने वाली सहेली हैं ख़ास तौर पे उनसे एक बार फिर शेयर करना चाहूँगी कि हम लोगों ने अनीस फ़ातिमा स्कॉलरशिप अनाउंस किया था, मैंने और मुसरत मिसबा साहिबा ने मिलके। उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रीज़ आप लोग भिजवाएं, क्योंकि जो आपकी कहानी होगी और ये देखा जाएगा कि आपकी कहानी जो है वो कौन मेरिट के ऊपर आता है, और सच्ची कहानी होनी चाहिए बिल्कुल। तो वो मुसरत मिसबा और हम सब मिलकर पढ़ेंगे। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमने पहले एक स्कॉलरशिप इन्होंने अनाउंस की, पूरे पाकिस्तान के में से कोई एक लड़की सिलेक्ट करनी थी, मगर हमारे शो के लिए स्पेशली एक और मेरी सहेली जो है वो सिलेक्ट करेंगी, जो कि ये कोर्स जो कि वो करवाती हैं, जो उनका प्रोफेशनल कोर्स है वो आप सीख सकते हैं, मगर उसके लिए आपको अपनी एंट्रीज़ भिजवानी है, लेटर लिखकर भेजना है, और वो जब लेटर सारे पढ़े जाएंगे तो उसके बाद डिसाइड होगा कि कौन इसका सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है। तो आपको अपनी पूरी स्टोरी लिखकर भेजनी है ताकि हम डिसाइड कर सकें। इसी के साथ साथ अभी मैंने चंद दिन पहले ये बात कही थी कि एक हमारी बहुत प्यारी सी सहेली ही कह लें, उनका मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मेरे पास दुआओं का एक मजमुआ मौजूद है जो कि शिफा के लिए, कुरान पाक में जितनी भी शिफा की आयात हैं उसका एक मजमुआ है। और वो शख्स, जो कोई भी शख्स जो बहुत बीमार है और डॉक्टर्स ने अगर ये भी कह दिया है कि अब इसका कोई इलाज नहीं और सिर्फ दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है, तो वो एक ऐसी ऑथेंटिक दुआ का मजमुआ है कि अगर आप में से किसी को चाहिए, अगर आपको नहीं चाहिए, आप में से किसी जानने वाले जो आपके इर्द गिर्द हैं, आप समझते हैं कि कोई बहुत बीमार है, किसी ऐसी मौलिक बीमारी का शिकार है, तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताइए, आपके घर पर हम वो ज़रूर डिलीवर करवाएंगे। TCS जो भी जिस तरह से आप
आपको हम पोस्ट करेंगे वो दुआ। इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि थोड़े ही दिनों के बाद तकरीबन 100 एपिसोड्स हो जाएंगे, 100 दिन हो जाएंगे आपके और हमारे साथ को। और हम चाहते हैं कि जो हम 100वां यहाँ पे एक गेट टुगेदर हो और जो महफिल सजे, उसमें मेरी तमाम सहेलियाँ जो चाहती हैं कि मेरे इस शो का हिस्सा बने और यहाँ पर आके अपने दिल की बात कहना चाहती हैं, हमारी इस खुशी में शरीक होना चाहती हैं 100वें दिन, तो आप हमें ज़रूर लिख कर भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा SMS करके बताइए। हम आपको ज़रूर बुलाएंगे यहाँ पे और सुनेंगे आपसे आपके दिल की बात, और बहुत सारी बातें मुझे अपने दिल की आपसे कहनी है जब आप यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद शो को आगे बढ़ाएंगे। हमारे एक पॉप स्टार हैं जिनसे आज आपकी मुलाकात होगी और बहुत सारी बातें होंगी। अब वो कौन है उनके बारे में मैं बताऊँगी तो ब्रेक के बाद।